सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, जानते हैं, जब किसी भी जीव को प्रकृति और परमात्मा धरती पर भेजता है तो जितने भी उसके पूर्व कर्म होते हैं उनके दिमाग से खत्म कर देता है। यदि मनुष्य को अपना पूर्व कर्म या पूर्व के जो संबंध हैं जन्म जन्मांतरण के यदि पता लग जाए तो मनुष्य शायद उन रिश्तों में रह नहीं पाएगा या ढंग से जी नहीं पाएगा, या अपने जितनी भी गलतियां हैं उसको देख सुन करके शर्मिंदा होगा और भी दुखी परेशान रहेगा। यही कारण है कि हमारा सनातन धर्म पेड़ पौधे पशु पक्षी सबकी सेवा की बात करता है। इसका मूल रीजन आप लोग जानते हैं क्यों कहा जाता है? या जितने परिवार में सगे संबंधी उनके साथ भी गलत व्यवहार करने का नहीं है, वहां भी सेवा भावना की। इसका मूल रीजन ये है कि पता नहीं कौन हमारे साथ में क्या बन करके आया है, हमारा उसका संबंध क्या है। ये पेड़ पौधे पशु पक्षी जितने हैं, हो सकता है हम भी कभी बने हों, वो हमारे ही संतान हों। जितने पशु आदि हमारे आसपास में, हम पशु योनि में गए हों, गए हैं करोड़ों अरबों जन्म हमारा इसी में तो बीता है। 84 लाख योनियों में कीट पतंग पशु पक्षी मछली भेड़ सुअर गधा सब बने हैं, लेकिन याद नहीं है। इसका प्रमाण मैं आप लोगों को महाभारत से दे रहा हूं। कृष्ण जी को पता था कि भीष्म पितामह अर्जुन से हार नहीं सकते हैं। उनका एक ही था कि जब वो उन बता भी दिए थे कि हमारे सामने शिखंडी, जबकि वो पिछले जन्म में था, लेकिन इस जन्म में उसको वही दिखते थे कि नहीं ये हिजड़ा है, तो मैं उस पर बाण नहीं चलाऊंगा। और वही कृष्ण जी ने किया, शिखंडी को सामने किया और फिर अर्जुन से बाण चलवाए, तब जाकर के भीष्म पितामह परास्त हुए। तो ये सब है, आप मानो या मत मानो, कारण ये है कि जो अहंकारी कुविचारी लोग हैं, सनातन विरोधी लोग हैं, विधर्मी टाइप के लोग हैं, वो ये सब बातों पर नहीं मानेंगे। कारण है कि आज का समय तो ये भी नहीं उनको पता है कि मानव जीवन हमको मिला क्यों है, हम मनुष्य क्यों हैं। आप बड़े से बड़े ये नेता मंत्री आदि जो बन रहे हैं, अपने आप को बहुत ही ज्ञानी कहते हैं, आप उनसे पूछिए, केवल सनातन धर्म का संत बता सकते हैं इन सब चीजों के बारे में। तो हमें अपना मानव जीवन कैसे सफल करें, देखिए, केवल राम राम कृष्ण कृष्ण चिल्लाने से, सुंदरकांड करने से, चौपाइयां पढ़ने से, श्लोकों पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आज देख रहे हैं कि चौपाइयां श्लोक पढ़ने वाले बाबा लोग अपने आप को कोई शंकराधीश मठाधीश फलानाधीश करके कर क्या रहे हैं, मानव समाज को क्या दे रहे हैं। जबकि पहले के गुरुकुल आदि संत थे, मानव समाज को अच्छी शिक्षा नीति नियम जीवन जीने का कला, मानव जीवन सफल करने के उपाय बताते थे। लेकिन आजकल तो बस अपने धन वैभव, एक वो शंकराचार्य को देखे नहीं, अपने 50 मीटर पैदल नहीं चलेंगे, इतनी उनकी
सोचने वाली बात है। कैसे क्या बोलोगे? राजनीति हर जगह बातें करना, उनको लाखों साधु आए उनको परेशानी नहीं, लेकिन एक शंकराचार्य को परेशानी नहीं। ऐसे ऐसे और कह रहे हैं हमको, अरे भाई कल को आप कोई आतंकवादी आके कह दे कि मैं शंकराचार्य हूँ, मैं फलाना हूँ, तो क्या उसको देखा समझा नहीं जाएगा? यहाँ तो राम जी कृष्ण जी का परीक्षा, राम मंदिर बना तो देख रहे हो ना कितने प्रमाण मांगे गए, वहीं दूसरे मजहबों से नहीं मांगा जाता। ये दोहरा नीति, दोहरा चरित्र यहाँ के सब हिंदू ही करवा रहे हैं। कारण ये कि ये सब सनातन विरोधी हो गए, हिंदू विरोधी हो गए हैं, देश विरोधी हो गए हैं। आज सनातन धर्म की स्थापना के लिए मोदी योगी थोड़ा काम कर रहे हैं तो उनके ही विरोध में खड़े हो गए हैं, उनको ही मरवाने कटवाने में लगे पड़े हुए। तो इस तरीके से दानवी वृत्ति लोगों को बहुत पहचानना जरूरी है। जहां जहां सनातन धर्म नहीं है वहां पर आप लोग देख लीजिए दानवी वृत्ति चल रही है। केवल वहां पर मार काट हिंसा युद्ध हो रहा है, बम बारूद मिसाइलें इकट्ठी किए जा रहे हैं एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को कब्जा करने के लिए। और भारत में भी वैसा षड्यंत्र चल रहा है। अभी बांग्लादेश पाकिस्तान की हालत देख लो, 7वीं आजाद हुई, लेकिन वहां पर आतंक मार का, वहां तो अब कोई आरएसएस बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों आतंक मचा पड़ा? फिर भी ये लोग कहते हैं नहीं हमको शांति प्रिय कहो, हम ही सबसे महान हैं, हम ही सबसे अच्छे हैं। जो जीव हत्या करे, मारे काटे सताए, बहन बेटियों की इज्जत लूटे, कैसे महान हो सकता है? सनातन धर्म में तो ऐसे लोगों को दानव कहा गया है। यहां पर देखते हैं कि हिंदू अपने पूजा पाठ करते हैं, उनके ऊपर पत्थर चलाया जाता है, उनको मारा काटा सताया जाता है। जहां जहां इनकी यूनिटी बढ़ गई वहां पर हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया। ये तो केवल राक्षसों का काम होता है कि राक्षस दूसरे लोगों को जीना नहीं, या तो राक्षस बनो नहीं तो मरो। तो हमें पहचानना पड़ेगा, सीता और शूर्पणखा में अंतर करना पड़ेगा, शुक्राचार्य और शंकराचार्य में अंतर करना पड़ेगा। नहीं तो ये आपका मानव जीवन, ये देश समाज के लिए खतरे हैं। और भारत के जितने भी ये नेता मंत्री सांसद विधायक हैं इनको भी अच्छे बनाने पड़ेंगे, जज पुलिस अच्छे बनाने पड़ेंगे, तब देश, देखो देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। जिन जिन देशों में सुरक्षा नहीं है वहाँ देख रहे हो ना, इंसान इंसान को ही मारा। ईरान में कौन है भाई, वहाँ मुसलमानी है, लेकिन देख लो फिर भी वो महान है। सीरिया में कौन है, वहाँ पर कौन आरएसएस पर, फिर भी वहाँ महान है, हम ही महान है। भारत में देख लो जहाँ जहाँ है वहाँ पर आतंक मचा पड़ा हुआ, डॉक्टर फट रहे हैं, फिर भी महान है। तो ऐसे लोगों, दानवी लोगों को अपने से दूर रहें, दूर रखें, लोगों में जागरूकता बढ़ाएं और सनातनी लोग मिलजुल करके रहें, तभी बच पाओगे, देश बच पाएगा, जीवित रह सकते हो। जय श्री कृष्ण।